नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज के खास प्रोग्राम हक की बात में। देश भर में कोरोना का कहर जारी है और इस बीच कोरोना संक्रमण के दरों में कमी भी आई है, लेकिन कोविड मरीजों की मृतकों की संख्या अभी गिरावट नहीं आई है। देश में 3 लाख से कम नए कोरोना केस सामने आए हैं, जबकि कोविड महामारी की चपेट में आए 4100 से अधिक मरीजों ने दम तोड़ दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले कोरोना के 2,81,000 नए केस सामने आए हैं, जबकि 3.78 लाख से अधिक कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामले घट रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र में मौतों का सिलसिला अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं कई राज्यों में वैक्सीन की कमी के चलते वैक्सीनेशन की रफ्तार में कमी आई है। वहीं आम आदमी पार्टी ने टीके की कमी को लेकर पीएम मोदी की आलोचना करते हुए शहर के कई हिस्सों में पोस्टर लगाए जाने की जिम्मेदारी ली है और कहा है कि उसके कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया और सैकड़ों कार्यकर्ताओं को वह परेशान कर रही है। आप नेता दुर्गेश पाठक ने कहा कि पुलिस की कार्रवाई पार्टी को रोक नहीं पाएगी और वह अभियान चलाकर पूरे शहर में एवं देश में ऐसे पोस्टर लगा देगी। तो वहीं कई बिहार, यूपी और एमपी में नदियों के किनारे लाशें मिली, जिसके चलते कई इलाकों में हड़कंप का माहौल है। आशंका है कि ये लाशें कोरोना मरीजों की हैं। तो जिस तरीके से कोरोना को लेकर के देश में हाहाकार मचा हुआ है और इसी पर कई सवाल उठते हैं कि कई राज्यों में वैक्सीन की किल्लत आखिर क्यों है, क्योंकि सबसे बड़ा हथियार जो माना जा रहा है कोरोना का वो वैक्सीन माना जा रहा है। क्या देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार में कमी आई है, क्योंकि राज्यों में अलग अलग जिस तरीके से कहा जा रहा है कि वैक्सीन की कमी की वजह से कुछ वैक्सीनेशन सेंटर भी बंद किए जा रहे हैं। और अगला सवाल, क्या आपके शहर में वैक्सीन की किल्लत है? यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि शहरों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें क्या आपका शहर शामिल है? भारत टीकाकरण लक्ष्य से पीछे क्यों है? रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। नारदा केस, टीएमसी नेताओं पर एक्शन से गुस्से में ममता बनर्जी सीबीआई दफ्तर पहुंची और कहा मुझे भी गिरफ्तार करो, क्योंकि जिस तरीके से आज सुबह से सीबीआई की छापेमारी पश्चिम बंगाल में चल रही थी उसको लेकर के ममता बनर्जी का गुस्सा सामने आया है। फिरहाद हकीम सुब्रत मुखर्जी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। मदन मित्रा, सुवन चटर्जी को भी सीबीआई अपने साथ सीबीआई दफ्तर ले गई है और जिसके बाद अब ममता बनर्जी का गुस्सा सामने आया है। टीएमसी के 4 मंत्री और विधायक इसमें शामिल हैं, जिनको सीबीआई अपने साथ दफ्तर ले गई है। नारदा स्टिंग मामले में ये बड़ी कार्रवाई सीबीआई की आज सुबह से चल रही थी छापेमारी, जिस पर ममता बनर्जी ने अब नाराजगी जाहिर की है और वह भी सीबीआई के दफ्तर पहुंची है और उन्होंने कहा कि अब मुझे भी गिरफ्तार करो। तो इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। फिरहाद हकीम सुब्रत मुखर्जी के घर पर छापेमारी की गई। मदन मित्रा, सोवन चटर्जी को भी सीबीआई दफ्तर लाया गया। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से टीएमसी के 4 मंत्री और 2 विधायक गिरफ्तार हुए, उसके बाद ममता बनर्जी का गुस्सा सामने आया। तो देश में कोरोना को लेकर के जिस तरीके से हाहाकार मचा हुआ है, वैक्सीनेशन को लेकर के तमाम सवाल उठ रहे हैं और भारत टीकाकरण आखिर क्या लक्ष्य पे पीछे है, वैक्सीन पर सवाल से इतनी बौखलाहट क्यों? तो आप इन सारे सवालों के जवाब दे सकते हैं, आप अपनी राय रख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप कॉल करके। टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप कॉल करिए और आप अपनी बात रखिए। अगर आपके पास इन सवालों के जवाब हैं तो आप जवाब भी दीजिए। इसके साथ ही आपके शहर के क्या हालात हैं, क्या आपके शहर में वैक्सीन की कमी है, आपके शहर के में वैक्सीनेशन सेंटर के हालात क्या हैं, इन तमाम सारे सवालों के जवाब आप दे सकते हैं। वैक्सीन पर इतनी बौखलाहट क्यों सरकार की? क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली का जो मामला सामने आया है, जो पोस्टर का, उसके बाद कार्रवाई की गई, 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और क्या डीआरडीओ की दवा 2DG से खत्म होगा कोरोना? आपको बता दें कि आज डीआरडीओ की दवा भी लॉन्च हो गई है। तो क्या इस दवा से कोरोना खत्म हो जाएगा? नदियों में क्यों मिल रही हैं लाशें?
उत्तर प्रदेश का जिक्र करें, बिहार का जिक्र करें, तमाम सारे जिलों से अलग अलग तस्वीरें सामने आई जहां पर नदियों में तैरती हुई लाशें मिली। और मोदी के विरोध में जो पोस्टर, क्यों आखिर ये पोस्टर लगाने से क्या कोरोना खत्म हो जाएगा? सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए, आम जनता को भी, आम जनमानस को भी सरकार के साथ खड़े होना चाहिए। आपने क्यों ली पोस्टर की जिम्मेदारी? बड़ा सवाल, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से पोस्टर वार शुरू हुआ है, आप आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जिम्मेदारी क्यों ली? क्या आप पार्टी इसकी जिम्मेदार है? क्या आम आदमी पार्टी वास्तव में आम जनता को बौखलाने का काम कर रही है? पोस्टर वार की कड़वी सच्चाई क्या है आखिर? इस कोरोना काल में जब पक्ष और विपक्ष को एक साथ होना चाहिए, तो इस दौरान कोरोना को लेकर के, वैक्सीनेशन को लेकर के इतनी बड़ी जंग कैसे छिड़ी है? तो इन तमाम सारे सवालों के जवाब आप दे सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप कॉल करिए और आप अपनी बात बुलंदी के साथ रखिए, आप अपनी आवाज रखिए मजबूती के साथ। इन सवालों के जवाब हैं तो इन सवालों के जवाब दीजिए, और अगर आपके मन में कोई विचार है तो विचार भी रख सकते हैं। फौरन अपना फोन उठाइए और टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप कॉल करिए और आप अपनी बात रखिए, बेबाकी से अपनी बात रखिए। जिस तरीके से तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं, आपको बता दें कि आज डीआरडीओ की दवा 2D भी लॉन्च हो गई है। तो क्या अब इस दवा से कोरोना का खात्मा होगा? आप टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉल करिए और कॉल करके अपनी बात रखिए। अपना, अगर आपके मन में कोई सवाल है, आपके मन में कोई जवाब है या आपके मन में कोई राय है, तो वो आप टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉल करिए और आप अपनी बात रखिए बेबाकी के साथ। तो भारत में कोरोना संक्रमण दर में गिरावट जरूर देखने को मिली है, लेकिन देश भर में जिस तरीके से जो मौतों का आंकड़ा है वो भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। देश भर में कोरोना का कहर जारी है और इसी बीच कोरोना संक्रमण दरों में कमी भी आई है, लेकिन कोविड मरीजों की मृतकों की संख्या अभी गिरावट नहीं आई है और देश में 3 लाख से कम नए कोरोना केस सामने आए हैं, जबकि कोविड महामारी की चपेट में आए 4100 से अधिक मरीजों ने दम तोड़ दिया है। तो इन तमाम सारे सवालों के जवाब आप दीजिए। और जिस तरीके से वैक्सीनेशन को लेकर के, वैक्सीन को लेकर के अब जंग छिड़ी है, क्या इस कोरोना काल के दौरान ये जंग जायज है? और जिस तरीके से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का जिक्र किया जाए तो वहां पर जो पोस्टर वॉर शुरू हो गया है, उसको लेकर के अब जिस तरीके से राजनीतिक दल अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही हैं, तो क्या ये प्रतिक्रियाएं इस समय जायज हैं? इस कोरोना काल के दौरान जब चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष, सबको एक साथ मिल करके इस कोरोना से लड़ना है, इस कोरोना जैसे दुश्मन से को परास्त करना है। और कहा जाता है कि दुश्मन का दोस्त होता है, तो इस दौरान तो सबसे बड़ा दुश्मन वो कोरोना है। तो पक्ष और विपक्ष अगर आपस में भले ही राजनीतिक पार्टियों, राजनीतिक सियासत समीकरण को साधने के लिए आपस में बैर मनमुटाव रखती हैं, तो इस दौरान तो इन दोनों दोस्त बने और सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो कोरोना, उस पर इन दोनों को अटैक करना चाहिए। तो इस दौरान आखिर सियासत क्यों? इन तमाम सारे सवालों के जवाब आप दीजिए। टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉल करिए और कॉल करके आप अपनी बात रखिए, आप अपनी राय रखिए। और अगर आपके पास इन सवालों के जवाब हैं तो आप उन जवाब को दीजिए। टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप फौरन कॉल करिए और आप अपनी बात बेबाकी के साथ रखिए। इस माहौल में जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी हैं, वो आखिर कितना जायज है? पोस्टर वॉर का अगर जिक्र करें दिल्ली में, तो जिस तरीके से जिन लोगों ने वो पोस्टर लगाए उन लोगों की गिरफ्तारी की गई, आखिर किस बिहाफ पे गिरफ्तारी की गई? और अगर गिरफ्तारी की गई तो आखिर आम आदमी पार्टी ने इसकी जिम्मेदारी कैसे ली? जिम्मेदारी क्यों ली? तो क्या ये माना जाए कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जो पोस्टर लगाने का काम किया गया दीवारों में, वो आम आदमी पार्टी के नेताओं के सह पे किया गया, या आम आदमी पार्टी के नेताओं ने उन पोस्टरों को छपवाया और उसके बाद लगवाया? तो आखिर क्या जरूरत थी
अगर ऐसा किया आम आदमी पार्टी ने तो जरूरत क्या थी इस मौके पर कि वो इस तरीके की राजनीति करे, इस तरीके की सियासत करे। अगर सवाल पूछने थे तो आप तमाम सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप तमाम सारे नेताओं के साथ डिबेट पे बैठते हैं, उस दौरान वो प्रश्न पूछे जा सकते थे। लेकिन ये राजनीति का कौन सा तरीका है जो आपने पोस्टर छपवाए और पोस्टर छपवा करके आपने दिल्ली की दीवारों पर तमाम सारे अलग अलग जगहों पर लगवाए, चस्पा करवाए, होर्डिंग लगवाई। आखिर ये कौन सा तरीका है, वो भी इस महामारी के दौर में? और अगर लगे तो क्या उन 25 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है, अगर वो रिक्शा चालक था, अगर वो दिन प्रतिदिन की कमाई करने वाला मेहनतकश मजदूर था, तो क्या वो इन राजनीतिक पार्टियों का एक मोहरा बन गया? क्योंकि बताया जा रहा है कि अब तक दिल्ली की अलग अलग थानों में 25 जगह मुकदमा दर्ज हुए, 25 मुकदमे दर्ज हुए हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि लगभग 25 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है दिल्ली पुलिस द्वारा। तो अगर दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की गई इन 25 लोगों की, तो क्या ये उन लोगों का शिकार नहीं हुए? ये तमाम सारे सवाल हैं, बड़े सवाल हैं और बहुत अहम सवाल हैं। और अगर उन लोगों ने अपनी मन से, अपनी सुरक्षा से उन पोस्टरों को सस्ता किया था, सरकार से सवाल किए थे, तो आखिर दिल्ली पुलिस ने उन्हें क्यों गिरफ्तार किया? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या सवाल पूछना सरकार से अब गुनाह है? अगर आम जनता सवाल नहीं पूछेगी सरकार से, तो कौन पूछेगा सवाल? तो इन तमाम सारे सवालों के जवाब आप टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉल करके रख सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं कि आखिर जिस तरीके से वैक्सीनेशन को लेकर के ये द्वंद्व छिड़ा हुआ है, जो युद्ध छिड़ा हुआ है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, इस कोरोना काल में भी ये अपनी अपनी रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। इन तमाम सारे सवालों का जवाब आप टेलीविजन स्क्रीन के नंबरों पर कॉल करिए और कॉल करके अपनी राय रखिए, अपनी बात रख सकते हैं बेबाकी के साथ कि आखिर क्या ये राजनीतिक पार्टियां जो इस दौर में कर रही हैं, मौजूदा हालात जो हैं उसमें जो कर रही हैं, क्या जायज है, क्या सही है? तो इन तमाम सारे सवालों की आप जवाब देने के लिए आप अपना झटपट फोन उठाइए और टेलीविजन स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉल करिए और कॉल करके आप अपनी बात रख सकते हैं कि आखिर इस वैक्सीनेशन को लेकर के इतना बड़ा संग्राम क्यों छिड़ा हुआ है। इस कोरोना काल में लेकर कोरोना काल के दौरान ये जो हो रहा है कितना सही है और कितना गलत है? क्या हम इस तरीके से कोरोना को हरा पाएंगे? क्या सरकारें कोरोना को ऐसे हरा पाएंगी? और हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, सुखचैन सिंह जी। सुखचैन जी, बताइए, आप अपनी बात रखिए कि किस तरीके से क्या जो वैक्सीनेशन को लेकर के ये द्वंद्व युद्ध छिड़ा हुआ है, क्या ऐसे कोरोना को हराया जा सकता है? हाँ जी, हेलो जी सुखचैन जी, आवाज आ रही है? जी, गवर्नमेंट जो पार्टियां राजनीतियां कर रहे हैं जी, एक दूसरे ते रोटियां सेक रहे हैं। कोई किसी का नहीं, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਲਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਮਰੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ नहीं, कोई आਉਂਦਾ नहीं। मोदी साहब ने पिछली बार कितना, लेकिन सुखचैन जी, सरकार तो कह रही है कि गांव-गांव में टीमें गठित कर दी गई हैं, गांव-गांव में टीमें जा रही हैं, जो आशा बहुएं हैं, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, वो गांव-गांव जा रहे हैं और ये देख रहे हैं कि कोरोना के क्या मामले हैं, कोरोना के हालात क्या हैं। घर घर में कोरोना की किट मुहैया कराई जा रही, सरकार तो ये दावा कर रही है। भाई जी, साडे पिंड 2000 वोट आ, 40 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗੇ ਆ। 10 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਟੀਕੇ ਲੱਗਿਆ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਟੀਕੇ ਲੱਗਣਗੇ 2000 ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ? 2000 ਵੋਟ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੇ 40 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਚਲਾਊਗੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਿੰਡ ਦਾਤੇ 'ਚ? जो है वो खोखले नजर आ रहे हैं। अभी आप तक कोई नहीं पहुंचा, आपके शहर, आपके क्षेत्र में कोई ऐसी टीम पहुंची नहीं है, आपका ये कहना है? सुखचैन जी, तो जिस तरीके से जो सरकारें दावा कर रही हैं,
जो सरकारें दावा कर रही हैं वो जमीनी हकीकत से कोसों दूर हैं। अभी आपने सुना, दर्शक जुड़े हुए थे हमारे साथ, सुखचैन सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि उनके गांव में, उनके क्षेत्र में भी ऐसी कोई टीम नहीं गई है, जबकि सरकारें लगातार ये दावा कर रही हैं कि अब टीमों का गठन किया जा रहा है। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं संदीप चौधरी जी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। बहुत बहुत स्वागत है आपका संदीप जी। संदीप जी, जिस तरीके से ये अभी भी घमासान जारी है, इस कोरोना काल में द्वंद्व युद्ध छिड़ा हुआ है वैक्सीनेशन को लेकर के, आपने दिल्ली का जो खबरें आपने देखी होंगी, सुनी होंगी कि जो दिल्ली की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं कि वहां पोस्टर वार शुरू हो गया और उसके बाद गिरफ्तारी हुई और आम आदमी पार्टी ने जिम्मेदारी भी ले ली और उस पर अब जो तमाम सारी विपक्षी दल हैं वो सब कूद पड़े हैं उसी मामले पर। क्या ये जायज है इस कोरोना काल में? देखिए, जिस तरीके की राजनीति हो रही है ये घटिया राजनीति है। कोरोना के बारे में पहले भी कह चुके हैं कि कोरोना एक ऐसी जंग है जिसे सभी राजनीतिक दलों को और सभी हिंदुस्तानियों को मिलकर लड़ने की जरूरत थी। इसमें मेडिकल स्टाफ जहां सपोर्ट करता है वहीं पब्लिक को भी सपोर्ट करने की जरूरत है, लेकिन इसमें लगातार राजनीतिक जंग चल रही है और ये राजनीतिक जंग नहीं होनी चाहिए थी। राजनीतिक जंग होने की वजह से, माफ करिएगा संदीप जी, यहाँ आपको रोकेंगे और ले चलते हैं आपको इस वक्त की बड़ी खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश, इस पूरी लड़ाई में पूरी मजबूती के साथ अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। प्रदेश के अंदर और प्रदेश के बारे में जो आशंकाएं थी कि सेकेंड वेव में अप्रैल लास्ट से लेकर के मई के द्वितीय सप्ताह तक प्रदेश में 1 लाख केस प्रतिदिन आएंगे, इसे भी प्रदेश शासन, प्रशासन, हेल्थ वर्कर, कोरोना वॉरियर्स, जनप्रतिनिधिगण और जनता जनार्दन ने मिलकर के निर्मूल साबित किया है। प्रदेश के अंदर अगर हम देखें तो सबसे अधिक पॉजिटिव केस आए थे 24 अप्रैल को 38,055। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में अगर हम देखें तो हमारी पॉजिटिविटी रेट ज्यादा थी, रिकवरी कम थी। 30 अप्रैल तक पहुंचते पहुंचते प्रदेश के अंदर एक्टिव केस की संख्या 3,10,000 हो गई थी। और मुझे आप सबको आज अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि लगातार पॉजिटिविटी रेट में गिरावट आई है। जो पॉजिटिविटी रेट प्रदेश के अंदर एक समय में लगभग 16.5% थी, आज वह घट करके पूरे प्रदेश के अंदर अगर हम देखें तो ये लगभग 3.5% के आसपास रह गई है। एक्टिव केस जो 30 अप्रैल को 3,10,000 थे, वह अब प्रदेश में केवल 1,49,000 मात्र रह गए हैं। यानी 1,61,000 लोग रिकवर होकर के घर जा चुके हैं, उनकी स्वस्थ होकर के घर जा चुके हैं। मात्र पिछले 16 दिन का प्रदेश के अंदर का परिणाम है, रिजल्ट है। उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य है। अब तक हम लोगों ने 4.5 करोड़ कोरोना के टेस्ट प्रदेश के अंदर संपन्न किए हैं और लगातार इस कार्रवाई को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी जो रिकवरी रेट है वर्तमान में 90% है। प्रदेश में हम लोगों ने अब तक जो वैक्सीन 1.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे चुके हैं। 18+ के लोगों को भी, 18 से 44 वर्ष की उम्र के लोगों को भी 4,15,000 ऐसे युवाओं को वैक्सीन प्रदेश में उपलब्ध कराया जा चुका है। हम फेज वाइज जनपदों की संख्या इसके साथ जोड़ रहे हैं और उस क्रम में फर्स्ट वेव में L1
फैसिलिटी की ज्यादा आवश्यकता थी, जो हॉस्पिटल में बेड्स की आवश्यकता थी। उस समय हमारे पास 1,16,000 L1 फैसिलिटी के बेड्स थे और L2 L3 फैसिलिटी के कुल 23,000 बेड्स थे। लेकिन सेकेंड वेव में आपने देखा होगा संक्रमण बहुत तीव्र होने के कारण अचानक ऑक्सीजन की मांग हुई, रेमडेसिविर की मांग हुई, अचानक दवाओं की मांग बढ़ने लग गई। कुछ स्थिति को पैनिक भी बनाया गया और जनता में स्वाभाविक रूप से एक होड़ लगी ऑक्सीजन के लिए, रेमडेसिविर के लिए, इन सभी चीजों के लिए। हमें हमेशा इस बात को ध्यान में देना होगा कि आपदा के समय धैर्य हमारा सबसे बड़ा मित्र होता है। लेकिन कुछ लोगों ने जानबूझ करके, जब जनता के संबल को बनाना चाहिए था, मनोबल को बढ़ाना चाहिए था, जब अपने हेल्थ वर्कर्स के मनोबल को बढ़ाने की आवश्यकता थी, उस समय उनके मनोबल को गिराने, भय का वातावरण पैदा करने का कुछ लोगों ने शरारतपूर्ण चेष्टा भी की और उसका परिणाम है एक स्थिति पैनिक हुई और उसके कारण हर व्यक्ति ऑक्सीजन के लिए दौड़ पड़ा, हर एक व्यक्ति रेमडेसिविर के लिए दौड़ पड़ा और एक प्रकार की एक समय तो सिचुएशन ऐसी थी कि जैसे अव्यवस्था की सी स्थिति पैदा होगी। लेकिन ईश्वर की कृपा से, सभी लोगों के सहयोग से स्थिति नियंत्रण में की गई और आज पूरी तरह स्थिति नियंत्रण में है और हर व्यक्ति को यह व्यवस्था दी जा रही है कि वह वहां पर, हम लोगों ने इस दौरान ऑक्सीजन की सप्लाई, आपने पहली बार देखा होगा कि ऑक्सीजन की सप्लाई हमें बाहर से मंगानी पड़ी। भारत सरकार ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलवाई, वायुसेना के विमानों का इस्तेमाल ऑक्सीजन के टैंकर को लाने ले जाने में इस्तेमाल किया गया और ये लगातार चला है। फर्स्ट वेव में हमारी प्रदेश की कुल आवश्यकता ऑक्सीजन की जो होती थी वह 300 मीट्रिक टन की हो जाती थी, लेकिन सेकेंड वेव में यह बढ़कर के 1,000 मीट्रिक टन तक पहुंच गई। हम लोगों ने लगातार इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया है, लेकिन साथ साथ हर जनपद ऑक्सीजन में आत्मनिर्भर हो सके, इसके लिए भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक कार्रवाई प्रारंभ हुई और अब प्रदेश के अंदर हम लोग इस समय 300 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कार्रवाई को आगे बढ़ा चुके हैं। मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि आपकी मुजफ्फरनगर में भी 6 ऐसे प्लांट लगने जा रहे हैं, जो यहाँ पर 4 पहले से थे, उनकी क्षमता कम थी, 6 नए प्रस्तावित किए गए हैं जिनको हम यहाँ पर लगाने जा रहे हैं। हम लोगों ने वर्तमान में जो एक आशंका व्यक्त की जा रही है कि गांवों में इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल चुका है, राज्य सरकार उसके प्रति पूरी सतर्क है। 5 मई से ही हमारी गांव-गांव में घर-घर सर्वे का काम चल रहा है। हमारी निगरानी समिति स्क्रीनिंग का काम करती है। स्क्रीनिंग के बाद लक्षण युक्त और हर संदिग्ध व्यक्ति को मेडिकल किट उपलब्ध करा रही है। उन लोगों को होम आइसोलेशन में रहना है, क्वारंटीन सेंटर में रहना है या हॉस्पिटल में पहुंचाना है, इसको तय करती है और सूची इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर में उपलब्ध कराती है। ICCC से 24 घंटे के अंदर रैपिड रिस्पांस टीम उस गांव में पहुंच करके एंटीजन टेस्ट कराती है। एंटीजन टेस्ट के बाद भी अगर कुछ लोगों में संदेह है तो उनका RT-PCR जांच करवाने का कार्य हो रहा है। एक बृहद पैमाने पर एक कार्यक्रम जहां चल रहा है, वहीं साथ ही साथ यह भी तय किया गया है कि स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग की कार्रवाई भी हर एक गांव में हो, कंटेनमेंट जोन में हो। राज्य सरकार ने यह भी तय किया है कि हम लोग जरूरतमंदों को मुफ्त में भोजन उपलब्ध कराएंगे। कम्युनिटी किचन हर एक जनपद में प्रारंभ किया गया है। शासन स्तर पर 71 जनपदों में स्वयं चल रहा है, शेष 4 जनपदों में स्वयंसेवी संस्थाएं संचालित कर रही हैं, लेकिन राज्य सरकार उसको सपोर्ट कर रही है।
हमने राज्य सरकारों से आज सुबह ही मैंने बैठक ली और मैंने इस बारे में कहा है कि नहीं, राज्य सरकार सभी 75 जनपदों में स्वयं भी चलाए और स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से भी हम लोग इसको चलाने की कार्रवाई करें। तो ये कार्य हमारा युद्ध स्तर पर पूरे राज्य के अंदर चल रहा है। कंटेनमेंट जोन में डोर स्टेप डिलीवरी को भी आगे बढ़ाने की कार्रवाई हमारी चल रही है और हम लोग उसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। अभी जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही है थर्ड वेव के प्रति हम लोग पूरी तरह सतर्क हैं और हर जनपद को कहा गया है अभी से थर्ड वेव के बारे में आशंका है कि बच्चों पे ज्यादा बच्चे इससे संक्रमित हो सकते हैं। यद्यपि पहले ही उसमें कहा, पहली फर्स्ट वेव में ही ये बात कही गई थी कि हाई रिस्क कैटेगरी के लोग बाहर न निकलें, खासतौर पर जिसमें 60 साल से ऊपर के लोग, 10 साल से छोटी उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, कम इम्यूनिटी के लोग, कमजोर इम्यूनिटी के लोग और एक या एक से अधिक बीमारी से ग्रसित कोई भी व्यक्ति ये घर के बाहर न निकले, घर में भी मास्क धारण करें। किसी भी व्यक्ति को बाहर निकलना है, जो शेष अन्य लोग हैं उसके कार्य से बाहर निकलना हो तो मास्क जरूर पहने और 2 गज की दूरी का जरूर पालन करें। थर्ड वेव के बारे में जो बच्चों के बारे में आशंका व्यक्त की, राज्य सरकार ने अभी से अपनी तैयारी कर ली है। हर जनपद में पीको के निर्माण की, पीडियाट्रिक आईसीयू के निर्माण की कार्रवाई, मैन पावर की ट्रेनिंग की कार्रवाई, पीडियाट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, इन सब की ट्रेनिंग की कार्रवाई राज्य के अंदर हम लोगों ने प्रारंभ की है। ब्लैक फंगस की भी एक पोस्ट कोविड पेशेंट में ब्लैक फंगस की एक नई चैलेंज हमारे सामने आई है। कुछ मामले प्रदेश के अंदर आए हैं, उनके उपचार की व्यवस्था की जा रही है। एक एडवाइजरी पूरे प्रदेश के अंदर जारी की गई है कि ब्लैक फंगस के अलावा पोस्ट कोविड कोई भी ऐसी समस्या देखने को मिलती किसी पेशेंट में तो उनके लिए एक अलग वार्ड बना करके उनके मुफ्त में उपचार की व्यवस्था प्रत्येक जनपद में प्रारंभ की जाए, जिससे हर एक व्यक्ति की जान हमारे महत्वपूर्ण है उसको बचाया जा सके और हर एक व्यक्ति को के जीवन को बचा करके हम लोग उसकी ऊर्जा का उपयोग समाज के लिए और राष्ट्र के लिए कर सकें। आप सबसे भी मेरी अपील है, राज्य सरकार ने अपने स्तर पर जो कार्रवाई की है, केंद्र सरकार जो कार्रवाई कर रही है, खासतौर पर केंद्र सरकार ने हर एक गरीब को 5 किलो यूनिट यानी पर यूनिट 5 किलो खाद्यान्न उपलब्ध करवाने की कार्रवाई शुरू की है। प्रदेश के अंदर 20 मई से खाद्यान्न वितरण होगा। राज्य सरकार ने जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने के लिए हर पात्र गृहस्थी और अंत्योदय कार्ड धारक के साथ साथ हर जरूरतमंद को खाद्यान्न उपलब्ध करवाने, निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने की कार्रवाई को अपनी मंजूरी दी है। इसके साथ ही जो डेली कमाने वाले लोग हैं, श्रमिक हैं, स्ट्रीट वेंडर हैं, माली है, कुली है, पलेदार है, नाव है, धोबी है, मोची है, इन सभी लोगों को 1000 रुपये का भरण पोषण भत्ता भी प्रदेश सरकार ने अपनी स्वीकृति दी है। ये जून माह में सभी लोगों को मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आप सबसे मेरी अपील है कि समाज को जागरूक करने और इस महामारी से मजबूती के साथ लड़ने में, प्रत्येक नागरिक को तैयार करने में, जागरूक करने में आपकी एक बड़ी भूमिका हो सकती है। आपके माध्यम से मैं सबसे अपील करूंगा, हम कोरोना प्रोटोकॉल का पालन प्रत्येक व्यक्ति करे। हर व्यक्ति अनावश्यक कोई भी घर से बाहर ना निकलें, लेकिन अगर किसी को घर के बाहर निकलना ही हो तो मास्क जरूर पहने, 2 गज की दूरी का पालन जरूर करें। अगर कोरोना के इस प्रोटोकॉल का पालन हर व्यक्ति करता है तो कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को विजयी बनने में बहुत देर नहीं लगेगी और इस महामारी से, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से हम सफलतापूर्वक विजयी बनने में हमें सफलता प्राप्त होगी। धन्यवाद जी।